जीवनदायिनी एम्बुलेंस के पहिए पिछले 3 दिनों से थमे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत सोमवार से जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस संघ ने एम्बुलेंस का चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से हजारों मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है, जिसके क्रम में जनपद में भी एम्बुलेंस चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जहां एम्बुलेंस सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं प्रदेश सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जनपद स्थित ऑडिटोरियम में एम्बुलेंस सेवा संघ के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पुतला भी दहन किया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा और उन्होंने पदाधिकारियों से बातचीत का भी प्रयास किया, लेकिन अपनी मांग के समर्थन में जुटे एम्बुलेंस के कर्मचारी डटे रहे। पूरे प्रदेश में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं जनपद के एम्बुलेंस कर्मचारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भी संघ के पदाधिकारी अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने आ गए हैं और लखनऊ कूच करने की बात कर रहे हैं। सोनू वर्मा नाम हमारा। क्या हैं आप? हम रामनगर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे? सरकार का ये जो रुख है इस पे उसको लेकर सरकार हम लोग को दबाव बना के हमारी सारी गाड़ियों को हैंडओवर ले रही है। इसके बाद में हम लोग यहाँ से, अगर सारी गाड़ियाँ सरकार हैंडओवर लेने के बाद में हम लोग यहाँ से लखनऊ चले जाएंगे सीधा। इसके बाद में अगर हम लोग जितना गाड़ियों का हैंडओवर हो रहा है, बाकायदा हम लोग अपने ग्रुप के साथ में बाद में ये ना हो कि हमारे अधिकारी जो हैं वो ये ब्लेम लगा सकें हम लोग के ऊपर कि जो है ये गाड़ियों में ये सामान नहीं था, वो सामान नहीं था। हम लोग बाकायदा अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग बाकायदा जो है वीडियो वगैरह बना लिए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये ना हो कि हमारी गाड़ी में ये सामान नहीं था, वो सामान नहीं था, ब्लेम ना लगा पाएँ। सरकार हम लोग को दबाव बना के ये कदम जो उठा रही है बहुत हम लोग के लिए बहुत अनिहित है। हम लोग कोरोना काल में जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी लिए थे। सरकार से कंधा से कंधा मिला के हम लोग काम किए। आज हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। सरकार को यही था कि हमारी मांगें जो थी उसको मान लेनी चाहिए थी। अगर सरकार नहीं मान रही तो जो उचित था, जैसे हम लोग का NHM के तहत अगर नहीं हो सकता तो हम लोग को जो है टेंडर बेस पे ही रखा गया था। तो हम लोग को टेंडर बेस में जो हमारा समान वेतन समान कार्य था वो हम लोग को देना चाहिए था। हमारे जो LS भाइयों का था वो एक दूसरी कंपनी टेंडर बेस पे आई चिकित्सा, उसमें अगर समायोजन हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो भी भाई जो है रास्ते पे आ जाएंगे। हमारी सैलरी वृद्धि को लेकर बात हुई थी और LS भाइयों के समायोजन को लेकर बात हुई थी। मुख्य मांगे हमारी ये थी कि हमें जो है NHM के तहत रखा जाए। अच्छा, गाड़ियों को दूसरे ड्राइवर्स को हैंडओवर किया जा रहा है, दूसरे ड्राइवर्स दूसरे चालक गाड़ी चलाएंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? हमारा ये था कि जब तक हम लोग कार्य कर रहे थे तब तक हमारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद में अगर सरकार हम लोग की गाड़ियों का हैंडओवर ले रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो GVK कंपनी की जिम्मेदारी है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। यदि हम प्रदेश स्तर की बात करें तो सभी जिलों में संघ के पदाधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। अभी तक यूपी में सरकारी एम्बुलेंस का संचालन GVKEMRI द्वारा किया जा रहा था। शासन के निर्देश पर ALS के संचालन के लिए नया टेंडर निकाला गया, जिसमें दूसरी कंपनी को टेंडर मिला। इसके बाद एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने की आशंका के मद्देनजर हंगामा, धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। जबकि जनपद में तैनात कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा दावा किया गया कि नई कंपनी ने वरीयता के आधार पर नौकरी देने की बात भी कही है। कंपनी की तरफ से इसको 100% फंक्शनल करने के आदेश मिले हैं, ठीक है, जिसके लिए हमको प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा ये कराया गया कि इसको हैंडओवर कराया जाए, प्लस आपको मैन पावर अरेंज करके दी जाएगी। उसके लिए हमारे ARTO और CMO, ठीक है, और DM कार्यालय से पूरी मदद की जा रही है कि पायलट आपको मिले। और प्लस जितने भी हमारी CSC है उनको निर्देश किया जा चुका है कि आप एक पैरामेडिकल स्टाफ भी प्रोवाइड करिए, जिससे कि हम लोग इसको प्रॉपर फंक्शनिंग में ला सकें। आंदोलन इन लोगों का सबसे पहले तो इन लोगों का था कि ALS का जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका समायोजन किया जाए। अब जब टेंडर प्रक्रिया चलती है तो टेंडरिंग में जितने भी लोग होते हैं उनका अगर किसी भी कंपनी को टेंडर दिया जाता है, टेंडर समाप्त होने के बाद उनकी नौकरी जो भी होती है वो अपने आप समाप्त मान ली जाती है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने इनका जो नेक्स्ट दूसरी कंपनी थी चिकित्सा हेल्थ केयर, जिसको ALS का टेंडर मिला है, ठीक है, उसमें समायोजित करने की बातचीत इनकी चल रही थी, वो हो गया। उसके बाद भी ये लोग किस लिए हड़ताल पे हैं वो तो फिर हम लोगों को भी नहीं तो 108, 102 वाले ये लोग, अब ये लोग उनके सपोर्ट में थे ALS के लिए। हाँ। लेकिन अब ALS का अगर समायोजन कर दिया गया है या गवर्नमेंट से इनकी बातचीत हो गई है, उसके बाद भी अगर हड़ताल नहीं खत्म हुई तो फिर उसके लिए फिर 108, 102 तो अभी GVKEMRI चला ही रही है ना। अच्छा, अभी ये चला रही है, कंटिन्यू चल ही रहा है। LS का खाली हुआ है टेंडर, ALS का खाली टेंडर हुआ, तो ये लोग चला रहे हैं। तो अच्छा, तो क्या मांग कर रहे थे? अभी फिलहाल इन लोगों की जो मांगे हैं, जो 5 सूत्री मांगे, इन लोगों जो बैनर लगाए थे उसमें तो
इन्होंने ठेका प्रथा बंद करने का है, हाँ, प्लस इनको एनएचएम के अंदर किया जाए। अब ये सब चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट को करना है वो गवर्नमेंट करेगी। अब कंपनी का उससे तो कोई नहीं लेना देना है। सख्ती से आदेश आया कि हमारे जो ACS हैं उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि हमको एम्बुलेंस 100% फंक्शनिंग करनी है। इसके लिए फिर DM साहब सुबह ही मीटिंग किए हैं, फिर SDM साहब को अलर्ट किए हैं। बाकी CM अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी सर हमारे यहाँ जितने भी पायलट हैं पहले गाड़ियाँ CSC PSC पे पहुँचाई जाएंगी, फिर मैन पावर अरेंज करके इसको रनिंग करनी है। एटलीस्ट हर ब्लॉक में 2-2 गाड़ियाँ तो चलानी जिससे कि इमरजेंसी हेल्ड अपना। कुल मिलाकर सरकार और एम्बुलेंस संघ अब आमने सामने आ गया है। सरकार ने एम्बुलेंस संघ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर उनको नौकरी से हटा दिया है। वहीं जो एम्बुलेंस चालक काम पर नहीं लौट रहे उनके चालकों से एम्बुलेंस हैंडओवर करने के निर्देशों के क्रम में नए चालकों को यह मौका दिया जा रहा है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में 40 एम्बुलेंस हैंडओवर की जा चुकी हैं और प्रशासनिक स्तर से एम्बुलेंस के शीघ्र संचालन की कार्यवाही की जा रही है। कुल मिलाकर जहां एम्बुलेंस संघ का दावा है कि उनकी मांग सही है और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, वहीं सरकार का कहना है कि एम्बुलेंस जैसी सेवा को बाधित करने से जनसामान्य के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके बावजूद एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस का चक्का जाम कर दिया। जनपद बाराबंकी से नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।